हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी बीएड के लिए जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होना है उसके लिए डेली आपको अपडेट दे रहा हूं। ठीक है, कल मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाई थी जिसमें एक न्यूज़ में आर्टिकल निकला था कि यूपी बीएड का जो एग्जाम है वो मेरिट के आधार पर हो सकता है, और अगर मेरिट के आधार पर होगा तो लास्ट ईयर वाले जिनका भी एग्जाम भी नहीं हुआ है ग्रेजुएशन का, तो वो कैसे अप्लाई करेंगे मेरिट में। तो उसके लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ था। आज आपका एक न्यूज़ और आई है जिसमें लिखा है कि बीएड एंट्रेंस अब जुलाई के प्रथम सप्ताह में, ठीक है, और मार्क्स लगाकर देने होगी परीक्षा, और 2 पालियों में हो सकता है पेपर, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा इसलिए। तो इस वीडियो में बने रहिए और एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को, ठीक है। दोस्तों, अगर आप यूपी लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं तो 26 मई से अनअकैडमी पर एक कोर्स स्टार्ट हो चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें आपको सेपरेट हर क्लास यानी कि हर सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, इस लिंक पर जाके आप एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। और अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए एक रेफरल कोड दे रहा हूँ। रेफरल कोड है यूपी एग्जाम्स 10। इस रेफरल कोड से आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पूरी न्यूज़। हमेशा की तरह मैं आपका पूरा पीडीएफ लेकर के आ गया हूँ इस पेज की, जिस पेज में आपकी ये न्यूज़ लिखी हुई है। देखो, पहले ही बता दे रहा हूँ, ये जो आपकी क्लास है ये बिहार बीएड के लिए है। जो बिहार में बीएड एग्जाम होना है, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय भी इसकी तर्ज पर करा सकता है, क्योंकि जब बिहार वाले एंट्रेंस एग्जाम कराने पर आ चुके हैं तो लखनऊ विश्वविद्यालय क्यों नहीं। देखो, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि बीएड एंट्रेंस अब जुलाई के प्रथम सप्ताह में, ठीक है। अब यहाँ पर जो आप लोगों की बातचीत चल रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं सारा कुछ नहीं पढ़ूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं पढ़ने ही वाला नहीं हूँ, ठीक है। जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और ऐसा हो भी सकता है, दुगनी हो सकती है केंद्रों की संख्या, जो परीक्षा केंद्र है उनकी संख्या जो है वो दुगनी हो सकती है, या फिर 2 पालियों में एग्जाम हो सकता है। जैसे देखो, यहाँ पर लिखा है कि बैठक में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए भौतिक दूरी यानी कि जो फिजिकल डिस्टेंस जो है, भौतिक दूरी तथा केंद्र व राज्य सरकार की एडवाइजरी के अनुपालन के साथ ही परीक्षा आयोजित करने पर सहमति बनी है, यानी कि सहमति बन चुकी है। उसके बाद छात्र छात्राओं के लिए मार्क्स लगाना अनिवार्य होगा। ऐसे में परीक्षा केंद्रों की वर्तमान निर्धारित संख्या बिहार में 169 है। देखो, मैं आप लोगों को इंडिकेट कर रहा हूं कि 169 है, तो सरकार की मांग है, या परीक्षा जो बिहार यूनिवर्सिटी जो एग्जाम करवाती है उनकी मांग है कि 169 पर परीक्षा आयोजित कराना संभव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर फॉर्म ज्यादा आए होंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाएगा। इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि बैठक में 2 विकल्प पर विचार हुआ है। कौन से विकल्प? दूसरा पहला विकल्प है कि परीक्षा केंद्रों की संख्या दुगनी की जाए, तो आपका एक ही पाली में एग्जाम हो जाएगा, या एक ही दिन 2 पालियों में परीक्षा हो, ठीक है। या तो एक ही दिन 2 पालियों में परीक्षा हो, और या नहीं तो फिर परीक्षा केंद्रों की संख्या जो है वो दुगनी की जाए। ऐसा लखनऊ विश्वविद्यालय भी कर सकता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि एक वीडियो मैंने आपको बताई थी और वहां पर मैं लिखा था कि यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम जो है वो जुलाई में संभव, अगर इस तरीके से करवाना चाहे तो लखनऊ विश्वविद्यालय करवा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो जाएगा और मार्क्स लगाकर परीक्षा देना अनिवार्य होगा। और आप सभी लोग जानते हैं, जब एसएससी के पेपर चल रहे थे तो एसएससी वालों ने गेट पर ही आप लोगों को पूरा सैनिटाइज करवा रहे थे, हाथ पूरा सैनिटाइज करवा रहे थे, मार्क्स लगा करके आपका एग्जाम दे रहे थे। जो आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम चल रहे थे 21 मार्च तक, समझ रहे हैं, क्योंकि 21 मार्च से ही आपके एग्जाम बंद हुए थे एसएससी सीएचएसएल के। तो समझ रहे हैं ना ये सारी चीजें। तो इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख के मार्क्स लगा करके आपका बीएड का एंट्रेंस एग्जाम जुलाई में हो सकता है। तो आप तैयारी में लगे रहिए, समझ रहे हैं। और जैसे ही लखनऊ विश्वविद्यालय से कोई भी खबर आप लोगों के लिए आएगी तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूंगा, ठीक है। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को तैयारी पर ध्यान रखना है। अगर मेरिट पे होगा तो भी बता दूंगा। लगभग आप ये मान के चलें, अगर मैं प्रायोरिटी देता हूं तो 70% आपका एग्जाम होगा और 30% मेरिट के हिसाब से हो सकता है, लेकिन 30%, 70% में फिर भी एंट्रेंस एग्जाम को तवज्जो दूंगा। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग अपनी तैयारी पर लगे रहिए। कोई भी परेशानी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए यूपी बीएड की लगातार क्लास लाने वाला हूँ, हिंदी की, जीके की, रीजनिंग की, परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। तो दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियो से आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।